स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी वेक्टर से तो क्या होता है? चलो देखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो एक वेक्टर ए ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी एक्स क्वांटिटी से, ठीक है? तो ये आपके लिए एक स्केलर है और ये क्या है आपके लिए? वेक्टर। आप जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ना उतने टाइम्स वो हो जाएगा, चाहे वो फ्रैक्शन से करो, माइनस से करो, प्लस से करो, कुछ भी चलेगा। स्केलर फ्रैक्शन भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वेक्टर उतना ही टाइम्स इंक्रीज या चेंज कर जाएगा, ठीक है? तो बोलेंगे, यहां से लिखेंगे, ऐसा क्या होगा? वेक्टर विल चेंज अकॉर्डिंग टू स्केलर। स्केलर के अकॉर्डिंग चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के टर्म में बदलाव आएगा, डायरेक्शन में भी बदलाव आ सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन if if and direction बट एक लिखिएगा यहाँ पे, बट डायरेक्शन will only change if x is negative। x क्या होना चाहिए बोलिए? निगेटिव, तब चेंज हो जाए, ठीक है? चलिए थोड़ा समझाते हैं इस चीज को आसान करने की। मान लो कि एक वेक्टर है जिसका मैं मानता हूं फोर्स बराबर है, ऐसे लिखा हुआ है 4 न्यूटन आई कैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? समझते हैं। 4 न्यूटन बच्चा जो टर्म है ये क्या है? फोर्स का यूनिट है। ये क्या है बोलो? फोर्स। कितने न्यूटन का है? 4 न्यूटन। आई कप मतलब कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बोलो? बताए थे ना। चलिए पुरानी बात एक बार फिर से याद दिलाएंगे। ये वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस? एक्स। और ये कौन सा? एक्स के लिए कौन सा कैप? आई कैप। वाई के लिए? जेड के लिए? सिंपल एज दैट। तो अगर मुझे इस वेक्टर में चेंजेस लाने, तो मान लो इस वेक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 इंटू 4 न्यूटन आई कैप। तो 4 टू सा क्या हो जाएगा? 8। तो ये बन जाएगा 8 न्यूटन आई कैप। थोड़ा इस बात को इलस्ट्रेट भी करते चलेंगे। अगर आप देखो तो 4 न्यूटन आई कैप को कैसे ड्रॉ करेंगे? 4 न्यूटन आई कैप, ये 4 न्यूटन का फोर्स, आई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। तो एफ वेक्टर बराबर 4 न्यूटन और कौन सा कैप है? आई। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक ना? ये 4 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन, तो इसका साइज लिटिल बिट आप बड़ा बना दोगे और ये कितना न्यूटन हो जाएगा? 8 न्यूटन। और कौन सा कैप हो जाएगा भाई? हाँ, डायरेक्शन बदल गया क्या? डायरेक्शन अभी किधर था बोलो? एक्स में। पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स? अभी भी किधर है? पॉजिटिव एक्स। साइज चेंज हो गया क्या? हाँ। इसका था थोड़ा छोटा साइज और उसका कैसा बन गया? अगर मैं इसी में अगर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, क्या चीज से? 1/2 इंटू 4 न्यूटन, तो ये कितना कैप हो जाएगा बोलो सभी कोई? क्या ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा? तो 2 न्यूटन क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन क्या हो जाएगा? आई कैप। क्या मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो क्या ये साइज पहले से थोड़ा छोटा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? छोटा। तो ये छोटा हो जाएगा तो मैं क्या कहूंगा जल्दी बताओ? 2 न्यूटन कौन सा कैप? आई कैप। बट डायरेक्शन इन स्टिल अभी भी कैसा है बोलो? पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स? समझ में आई बात है? थोड़ा इसका लेंथ का चर्चा कर लेते हैं। अगर इसका लेंथ एल है, एल क्या है इसका बोलो? लेंथ है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। और इसका लेंथ अगर एल डैश है तो क्या मैं इसमें लिख दूं एल डैश इज ग्रेटर देन एल? बोलो हाँ या ना? और यहाँ क्या हुआ?
एल डैश इज स्मॉलर देन एल, अगर इसका लेंथ एल डैश मान लो, बोलो हाँ या ना, इस एल से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर मैं इसी में थर्ड केस ले लेता और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता -2 × 4 न्यूटन आई कैप्स, तो क्या रिजल्ट बनता बोलो, -8 न्यूटन आई कैप, बोलो हाँ या ना। क्या मैग्नीट्यूड बदला, हाँ, फोर्स से क्या बन गया बोलो, -8, और डायरेक्शन भी बदल गया क्या, हाँ, ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, आया नहीं आया, और ये क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन कौन सा कैप, आई कैप, माइनस और प्लस, -x या +x, -x, तो निगेटिव x को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो आया नहीं आया। अब बताना, एल डैश का वैल्यू तो एल से बड़ा हो गया ना, अरे बड़ा ही है ये साइज इससे, बट साइज, डायरेक्शन सेम या अपोजिट, अपोजिट, इसका किधर जाना था, +x, तो +x, इसका भी +x, तो इसका भी +x, बट इसका तो अपोजिट या सेम, अपोजिट, तो दिस इज द सेम डायरेक्शन, ये भी कैसा, बातें समझ में आई। तो अगर एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलता, और अगर बदलेगा, बट डायरेक्शन विल ओनली चेंज इफ एक्सिस, व्हाट जल्दी बताइए, निगेटिव, आ गया समझ में सभी को। तो स्केलर को वेक्टर से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, और देखिए, अगर मुझे कोई एक्सेलरेशन दे दिया ऐसे करके, 2i कैप -3j कैप +4k कैप, दे दिया ऐसे, एक्सेलरेशन बराबर 2i कैप -3j कैप और कौन सा k कैप, 4k कैप। तो अगर मुझे यहाँ दे रखा है 4a वेक्टर, 4 कौन सा वेक्टर, a वेक्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × क्या हो जाएगा, 2i -3j प्लस क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8i -12j प्लस क्या हो जाएगा, दैट्स इट, समझ में आया नहीं आया, दैट्स इट, मल्टीप्लाई करो नॉर्मल, कोई चेंजेस नहीं आएगा, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद अ व्हाट, जल्दी बताइए। अब स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन सीखा आपने, सेकेंड केस, क्या वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर से, आंसर इज यस, और यही आपका मेन सोर्स है अभी मल्टीप्लिकेशन का, कि जहां वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर, इनका दो अलग अलग क्राइटेरिया आएगा, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट, बोलो कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इट इज गिवन बाय द सिंबल ए, और लिखोगे बी, और बीच में आपको डालना पड़ेगा डॉट, क्या डालना पड़ेगा, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट प्रोडक्ट को, कैसे करते हैं अभी इसके बारे में समझेंगे। तो ये पहला कैटेगरी कौन सा प्रोडक्ट, डॉट का, तो स्केलर विद वेक्टर समझ में आ गया, हम किसका करेंगे, वेक्टर विद वेक्टर का, जल्दी से कॉपी कीजिए।
ये वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है ना केमिस्ट्री का? चलिए आज कर देंगे, सॉरी। मोशन इन 1D का शुरू है लेक्चर। जिन बच्चे क्वेश्चन हो गया था, जिस बच्चे का मोशन इन 1D नहीं है फिर से कर लीजिएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करवाया है। और जो बच्चे का हो गया है प्लीज रिवीजन के लिए वापस से आप देख लो। Now dot product. Look here, सभी कोई कंसिडर here एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक ना? ए और क्या चीज बी। मान लिया कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा का है। कितने का है? थीटा। सारे बच्चे आप ध्यान से सुनना, हो गया सभी का लिखा हुआ? मैंने उस दिन रिजोल्यूशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? थीटा के साइड वाला कंपोनेंट कॉस या साइन? कॉस, वेरी गुड। तो ए कॉस थीटा इधर होगी, ठीक है। और थीटा के ठीक परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? ठीक है, एक का ए कॉस थीटा और एक का ए साइन थीटा। अगर मैं कहूं जो ए साइन थीटा मुझे नजर आ रहा है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर या पैरेलल? ए साइन थीटा बी के क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर टू व्हाट, जल्दी बताइए। जबकि ए कॉस थीटा क्या है? पैरेलल है किसके, बताओ? ठीक है, ए कॉस थीटा उधर ही है जिधर बी है, तो ये क्या है? पैरेलल। पैरेलल मतलब ये थीटा बराबर कितना डिग्री मान लेंगे? 90 डिग्री। फिलहाल ऐसे रहने दो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें करना क्या रहता है, हमें कंपोनेंट ऑफ ए को दैट इज पैरेलल टू बी, बी के जो पैरेलल है उसको मल्टीप्लाई करना है बी से। कंपोनेंट ऑफ ए को जो पैरेलल है किसके, बी के, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? बी से। और बी वेक्टर से नहीं, बी के मैग्नीट्यूड से। बी के क्या चीज से? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऑफ बी। अब चलिए
कंपोनेंट ऑफ ए दैट इज पैरेलल टू बी कौन सा है बोलिए? ए का वो कंपोनेंट जो बी के क्या हो? पैरेलल हो, बी वेक्टर के पैरेलल। ठीक है, तो बताओ कौन सा पैरेलल है बोलो? कॉस थीटा या साइन थीटा? कॉस थीटा, तो लिखो इसकी जगह ए कॉस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बी के मैग्नीट्यूड से, मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे इसको जल्दी बताओ? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको फर्दर ए बी कॉस थीटा को लिख देते हैं ए डॉट बी। क्या लिख देते हैं बोलो? ए डॉट बी। बट आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? कंपोनेंट ऑफ ए, बोले यहां से पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक ना? अब लैंग्वेज पकड़िएगा थोड़ा, इसको और करके क्या लिखा जाता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड बी। आया समझ में? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन क्या चीज? बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी इज कॉल्ड एज कौन सा प्रोडक्ट? जल्दी बताइए। डॉट प्रोडक्ट, या फिर कौन सा प्रोडक्ट और कहते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। और इसे ही बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज से? ए डॉट बी। क्या चीज से बोलो जल्दी बताओ? ठीक है, अब इसका कंट्राडिक्टरी समझिएगा, इसका ठीक अपोजिट। अगर मैं यहां पे ले लिया ए वेक्टर, ठीक है, और इधर ले लिया बी वेक्टर, जैसे था वैसे ले लो। ठीक है, बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितने का है बोलो? बी का दो कंपोनेंट आएगा, थीटा के साइड वाला कंपोनेंट, कॉस या साइन, तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। और उसके ठीक परपेंडिकुलर बी साइन थीटा आपको सिखाया था। तो मैं इसके ठीक कंट्राडिक्टरी या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेता हूं जो इसके ठीक आसपास हो। तो कैसे देखो? क्या लिखेंगे बोलो? किसका कंपोनेंट किया है? बी का ना, बी कॉस थीटा, और ये क्या चीज? बी साइन थीटा। मैं पूछना चाहता हूँ, बी कॉस थीटा ए के क्या है? पैरेलल या परपेंडिकुलर? बी कॉस थीटा ए के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर दिख रहा है। परपेंडिकुलर समझते हो क्या होता है? 90 डिग्री को परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री पे है क्या ये? पैरेलल है। तो पैरेलल है किसके? जल्दी बताओ ये वेक्टर। जबकि बी साइन थीटा क्या है बोलो? परपेंडिकुलर है किसके? ये वेक्टर। तो मुझे कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करना है? पैरेलल वाला या परपेंडिकुलर वाला? तो मैं फिर से क्या लिखूंगा, सारे बच्चे बताना। कंपोनेंट ऑफ, सारे बच्चे बोलोगे, बी, बी दैट इज पैरेलल टू व्हाट? जल्दी बताइए। ए वेक्टर। बोलो आया नहीं? मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, बोलो हाँ या ना? या फिर दूसरे शब्द में क्या कहेंगे इसी चीज को? प्रोजेक्शन ऑफ, बोलेंगे सभी कोई, ऑफ बी वेक्टर ऑन कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर इनटू ए। इनटू क्या चीज? ए। ठीक ना? तो बताइए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए? कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, बोलो यार क्या है? बी कॉस थीटा। क्या चीज से मल्टीप्लाई करें इसको? जल्दी बताओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? बी ए कॉस। ठीक है, और बी ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं बी, क्या लिख सकते हैं? बी डॉट। बी डॉट क्या चीज? ए। कैसे ये सबको समझ में आया? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ, कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है ये? डॉट प्रोडक्ट। आप ए डॉट बी लिखो और क्या लिखो? बी डॉट ए। क्या दोनों का मीनिंग सेम होता है? चलिए समझते हैं इस बात को। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारे बच्चे एक बार डेफिनेशन बोलेंगे अच्छे से, बोलो सभी कोई। जैसे मुझे निकालना है तो क्या करेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, या फिर कंपोनेंट ऑफ ए दैट इज पैरेलल टू बी मल्टीप्लाइड विथ बी, या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? दैट्स इट। समझ में आया यहाँ पे? अब ये कह रहे हैं, अब क्या ये दोनों बातें सेम है या डिफरेंट है? ये बात मैं आपको थोड़ा पता करूंगा। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके। कुछ एग्जाम्पल समझो जो कि आपको इसी चैप्टर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए याद करो, मैं यहाँ पे लगता हूँ एक फोर्स, और ये रखा है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। किसका मास है बताइए? m। ठीक है, अब मान लो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। कितना एंगल है बोलो? थीटा। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब इन दोनों के बीच का रिजोल्यूशन निकालो। इधर क्या हो जाएगा बोलो सबको?
एफ कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक ना। मुझे एक कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो कौन सा लेंगे, कॉस थीटा। तो मुझे अभी पैरेलल वाला कंपोनेंट कंसीडर करना है, तो पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, बोलो सब कोई, कॉस थीटा। तो मैंने लिया एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया, एस कर दिया। इसको फर्दर लिख सकते हैं एफ इंटू एस, क्या चीज, कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। और फर्दर इसे ही एक्सटेंड करके क्या लिखा जा सकता है, एफ डॉट एस। और क्या ये वर्क डन का फॉर्मूला था क्लास 9th में, किसका फॉर्मूला था, वर्क डन। आया समझ में, किसका फॉर्मूला था, वर्क डन का फॉर्मूला, क्लास 9th। इज इट ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसी का एक भाई आता है, चलो समझते हैं सारे बच्चे। ये मास m है, ये फोर्स F लग रहा है, और ये वेलोसिटी v है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। एंगल कितना है जल्दी बताओ। इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं आप चाहो तो v के भी कंपोनेंट कर लो, फोर्स के भी कंपोनेंट कर लो, किसी का भी चलेगा। तो मेरा मन है कि मैं v का करना चाहूंगा इसमें, तो लिखूंगा v cos थीटा, और इधर क्या लूंगा जल्दी बताइए, v sin थीटा। अभी हम कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट या क्रॉस, डॉट, पैरेलल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल। पैरेलल में कौन सा कंसीडर करेंगे आप फिर से, cos थीटा या sin थीटा, cos थीटा, अनडाउटेडली कौन सा थीटा, cos थीटा। तो v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इसको फर्दर लिखेंगे f v इंटू एफ, क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसको फर्दर लिख देंगे v डॉट f, क्या लिख देंगे इसको v। और ये v डॉट f जो होता है इसी को कहते हैं पावर, क्या कहते हैं इसको। और आप पढ़े होंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, बोलो हाँ या ना। और ये पावर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है power। तो क्या इलस्ट्रेशन समझ में आए कि व्हाई वी आर गवर्निंग दिस टॉपिक, बिकॉज वर्क डन आपका चैप्टर है, पावर आपका बहुत अच्छा टॉपिक है आगे आने वाला, समझ में आया। तो इस कारण से हम लोग बनाए क्या चीज बताए यहाँ से, डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, डॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब चलिए बताइएगा, अभी क्रॉस में देखिएगा, क्या ए डॉट बी, क्या बी डॉट ए के बराबर है, आंसर इज यस। ए डॉट बी ही बी डॉट ए है, क्योंकि रिजल्ट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखा है, बी ए कॉस थीटा। क्या 2 into 3 और 3 into 2 डिफरेंट चीज होता है क्या, सेम है। दिस लॉ इज कॉल्ड एज अ एसोसिएटिव लॉ, कौन सा लॉ कहलाता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ इज अकॉर्डिंग टू जितना ए डॉट बी होता है उतना बी डॉट ए ही होगा, सेम वैल्यू आएगा। तो सिमिलरली अगर वी डॉट एफ लिखा रहे तो इसको आप एफ डॉट वी कर सकते हैं, और एफ डॉट एस लिखा रहे तो एस डॉट एफ कर देंगे, कभी भी कोई चेंजेस। क्या ये समझ में है कि व्हाई वी आर गोइंग थ्रू दिस डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज आने वाले टॉपिक्स के अंदर हमारा ये चैप्टर्स है, पावर भी एक चैप्टर में है, और आपका वर्कडन भी एक चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो इस कारण से हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप चलिए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, ठीक। चलिए इंपॉर्टेंटली देखिएगा सारे बच्चे, ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया, या बी डॉट ए का वैल्यू कितना है, सभी कोई बोलेंगे प्लीज। ए बी कॉस थीटा आया, कितना आया, ए बी कॉस थीटा का वैल्यू हो सकता है शून्य के बराबर, 0 डिग्री। पॉसिबिलिटी है कि थीटा 90 डिग्री हो, पॉसिबिलिटी है कि थीटा 180 डिग्री हो। भाई और एंगल्स नहीं ले सकते, ले सकते हैं सारे, ये स्टैंडर्ड एंगल्स। ये कब कब लिया जाता है, थीटा 0 डिग्री मींस दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, इधर ए उधर बी, ठीक है। थीटा 90 डिग्री, इधर ए उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या चीज बी, और थीटा 180 डिग्री, मतलब ए अगर राइट साइड है तो बी लेफ्ट साइड है, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, एंटी पैरेलल है। कैसे है बोलो, ये कैसे है बोलो, पैरेलल, क्या है बोलो, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बोलो, एंटी पैरेलल। क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। थोड़ा सा अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें और आंसर लाएं। अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ बोलो, 0 डिग्री, सारे बच्चे बताना, 0 डिग्री रख दिया तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, बोलो सब कोई,
ए बी कॉस 0 बोलो हाँ या ना, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा वैल्यू ए बी। सिंपल, अरे बोलो हाँ या ना। फिर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रखा 90, तो क्या लिखेंगे ए बी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0। 180 तो क्या लिखेंगे ए बी कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इट ओके, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब 0 डिग्री होता है तो ये मैक्सिमम होता है, क्या होता है मैक्सिमम। और जब 180 डिग्री होता है तो ये क्या होता है मिनिमम होता है, और यहाँ पे ये 0 होता है। तो क्या ये बोलेगा कि क्या 90 डिग्री पे मिनिमम है, आंसर इज नो, इट इज मिनिमम एट, ये कंफ्यूजन होता है बहुत को, कहाँ पे मिनिमम है ये 180 डिग्री पे, और मैक्सिमम कहाँ पे 0 डिग्री पे, ठीक है। तो आप एक बात बताना, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा 0 डिग्री, क्योंकि वो भी डॉट से ही निकल रही है। पावर मैक्सिमम 0 डिग्री पे, पावर मिनिमम कब होगा, मतलब किसी चीज का अगर फोर्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है तो उस दौरान पावर डिसिपेशन मिनिमम हो जाता है, क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। एक्चुअली इसका कंट्राडिक्टरी टर्म हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में, और बेसिक्स यहीं से शुरू हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति आया समझ में, तो ये हो जाएगा आपका एंगल। चलो करो कॉपी से। जैसे जैसे लिखा है आपको वैसे लिखना है।
नेक्स्ट हो गया। आइए कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। फर्स्ट, लुक हियर, अगर मैं कहूं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के बराबर है बट लेस देन 90 डिग्री है। 0 के बराबर है बट 90 से क्या है, कम है। दिस काइंड ऑफ एंगल इज, प्लीज डिस्कशन बंद कीजिए। ए और बी दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, जो कि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर 90 से कम है। मतलब ये एंगल सीधा सीधी एक्यूट है। क्या एंगल है बोलो? तो ए डॉट बी अगर आप करेंगे तो आएगा ए बी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। थीटा 90 डिग्री से कम, याद करो वो दिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। इसका केस है बोलो 0 डिग्री और कितना डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आपको वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए के कंडीशन में एक और चीज ले ली कि 90 डिग्री से बड़ा है और बराबर है 180 के। 90 डिग्री के बराबर है और 180 है, या 90 डिग्री से बड़ा है और 180 के बराबर है। तो 90 से बड़ा और 180 के बीच में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। मतलब ए और बी के बीच का एंगल ऐसे बनेगा। अब बताओ ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा एंगल है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज है। कैसा एंगल है बोलो? ऑब्ट्यूज है। और एंगल अगर ऑब्ट्यूज बनेगा तो ए डॉट बी का वैल्यू आप क्या लेके आएंगे बोलो, ए बी। और ये जो वैल्यू बनेगा बच्चे ये कैसा बनेगा, निगेटिव या पॉजिटिव? कैसा बनेगा बोलो, निगेटिव। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा निगेटिव और ये क्या बन जाएगा बताओ, बिकॉज थीटा ग्रेटर देन 90 पे यहाँ पे कॉस माइनस होता है और यहाँ पे कॉस। ये बातें आपको बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो 90 से और 90 के ऊपर 180 तक वैल्यू माइनस, और 0 से 90 के बीच में वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, जैसे मैंने अभी तुमसे कहा था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक ना, ये अगर आपको दिया है तो कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, समझना इसका मीनिंग समझाते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फिर से ये ए था और ये क्या था, ध्यान दो बातें मत करो प्लीज। ए का दो कंपोनेंट आएगा बच्चा, क्या क्या आएगा बोलो, ए का इधर क्या आएगा बोलो सब कोई, और इधर क्या चीज, ठीक ना। ए का कौन सा प्रोजेक्शन बी पे लाई कर रहा है, ए कॉस थीटा या साइन थीटा, क्या लाई कर रहा है, ए कॉस थीटा। किस में लाई कर रहा है, बी पे। तो मैं लिखा ए कॉस थीटा इनटू बी का वैल्यू ही क्या होता था बोलो, ए डॉट बी। क्या था बोलो, था ना। और यही तो बच्चा प्रोजेक्शन है। ये क्या है बोलो, यही तो क्या है बोलो, प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है, ऑफ ए का। किस पे है बोलो, बी पे। यही तो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन क्या चीज, बी। एक्चुअली दिस इज द प्रोजेक्शन, हाँ या ना। तो बताओ ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो सबको, ए डॉट बी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे करके लिख के अगर दे दें ए कॉस थीटा कल के दिन ए डॉट ऑफ बी बाय बी, तो क्या आपको कोई तकलीफ होगा क्या? बिकॉज ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज करूंगा कुछ दिन के, आया समझ में। इसमें क्या कह रहे हैं बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ क्या चीज, ए ऑन बी। बोलो आया नहीं आया। तो बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड, उसका डॉट किससे करो, ए से, डायरेक्ट ए कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार मार्क दिस रिजल्ट, ये पंच कर लीजिएगा आप भी, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ेंगे, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री भाई क्या आएगा बोलो, बोलो बोलो सभी कोई, क्या होगा बोलो, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, जल्दी बताओ, ऑफ बी ऑन व्हाट, जल्दी बताइए, ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर लेना है, ए के ऊपर, तो लिखेंगे बी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे बी कॉस थीटा को, बी डॉट ए बाई क्या चीज, बोलो नहीं हो जाएगा क्या, यहाँ ए कॉस थीटा का ए डॉट बी बाई बी हुआ, तो बी कॉस थीटा का बी डॉट ए, बोलो आया नहीं आया, और दीज टू फॉर्मूलाज इज यूज इन द एग्जामिनेशन पर्पस, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे इस पर, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो सारे बच्चे रेकर कर दोगे, इफ द एंगल इज एक्यूट, प्लस या माइनस, बस, इफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, प्रोजेक्शन पूछा तो समझ में आ गया क्या पूछा आपसे, या तो वो ए कॉस थीटा पूछ रहा है या बी कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कहीं कहीं ये डायरेक्टली लिख देते हैं, हम इसे घबरा मत जाइए क्या लिखा हुआ है, क्वाइट इजी एंड सिंपल, बी डॉट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है, तो बी का डॉट निकाल दो ए बाई ए से, और ए ऑन बी निकालना है, तो ए डॉट बी बाई क्या हो जाए, क्वाइट इजी एंड सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब निकालेंगे, कुछ चीज समझते चलिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला दैट इज थर्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है, क्या फॉर्मूला है बोलो ए डॉट बी का, सभी कोई बोलेंगे प्लीज, ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला है बोलो, ए बी कॉस, ठीक है, इसको क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है बोलो, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, बात एक ही है ना, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, अब इसको थोड़ा लिखो ऐसे करके, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और क्या चीज लिखा है जल्दी बताओ, उल्टा कर दो, तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, ए और क्या हो जाएगा बी, क्या समझ में आया क्या किया, इन दोनों टर्म को किधर ले आए नीचे, आ गया, तो बताओ क्या थीटा बराबर, हाँ, लिख दीजिए, कॉस को इधर ले जाके -1, और क्या लिख देंगे बोलिए, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, और बोलो आएगा नहीं आएगा, सिंपल है यार, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ए का डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और किसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये किसका वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, दैट इज एंगल बिटवीन कौन सा वेक्टर यदि बताए, समझ में आया ना यार, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, थीटा का कॉस इनवर्स हो जाता है, जिनको दिक्कत है सुन लो, अगर tan अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो अल्फा बराबर ऐसे लिखते हैं इसको, tan इनवर्स बीटा, इसे कहते हैं ट्रिगो फंक्शन, और इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, आईटीएफ पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है गणित के अंदर, अब मैथ्स वाले जो बच्चे, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं तो मुझे पता है कि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, सिंपल वैल्यू निकालना है कितने पे ये वैल्यू आएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं आईटीएफ, क्या कहते हैं इसको, आईटीएफ, आईटीएफ स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, समझ में आ गई बात है, वहीं पे कर रहे हैं, नेक्स्ट द फोर्थ वन, ठीक ना, अब चलिए देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार कर ही दो इस पे 2-3, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन देखो, आओ करते हैं मल्टीप्लाई, ये समझ में आया सभी को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर मान के चलो मेरा ए और ए यूनिट वेक्टर है, ए और ए कैसा वेक्टर है, यूनिट, यूनिट वेक्टर किसको किसको कहते हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना हो भैया, 1, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसको ओपन करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, अब यहाँ पे बातें आएंगी, ए का ए से मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हैं,
खुद का खुद से डायरेक्शन कितना होगा, खुद से डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू इटसेल्फ, होगा नहीं होगा। खुद का एक डायरेक्शन अगर आपने निकाला है एक वेक्टर से, तो दोनों सेम है ना, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा डायरेक्टली होगा, होगा। और अगर जीरो आएगा तो क्या लिखेंगे बोलो, ए का मैग्नीट्यूड कितना, डिग्री, जीरो, कितना होता है, वन, वन इंटू वन, आंसर इज व्हाट, क्या हो जाएगा बोलो, वन। तो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली याद रखेंगे, उसका वैल्यू कितना आता है, वन, क्या आता है, वन। इसी को यूज केस बनाते हैं। याद करो, आई और आई भी अपना यूनिट वेक्टर था, कौन सा वेक्टर था, यूनिट। आई कौन सा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, और दूसरा आई भी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ कितना डिग्री, जीरो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, वन। तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, वन इंटू वन दैट इज वन का क्यूब, दैट इज वन, आ जाएगा क्या। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, वन। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट जे कर दिया तो, बोलो सब कोई, जे, जे कॉस ऑफ कितना डिग्री, जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो वन इंटू वन कितना आ जाएगा, वन। सिमिलरली के डॉट के भी क्या हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, वन, सिंपल एज दैट। तो डॉट अगर खुद के वेक्टर से होता है खुद का, तो ऑब्वियसली वैल्यू वैल्यू कितना आ जाता है, वन। अब थोड़ा इसके रिजल्ट को थोड़ा उल्टा करके देखो, आप ही बताना आई डॉट जे क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, लगाओ दिमाग, आंसर लो। आई कौन सा डायरेक्शन है, आप ही बोलो, एक्स, और जे, एक्स और वाई में एंगल 90, और कॉस 90 रखेंगे आप, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, क्या हो जाएगा बोलो, आई, सॉरी, वन इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री, 90, और कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो यहाँ आंसर जीरो है, कितना आएगा, जीरो। खुद से मल्टीप्लाई किया तो वन, और पड़ोसी से मल्टीप्लाई किया तो, सिमिलरली लगा लो दिमाग, जे डॉट के भी कर दिया तब भी कितना होगा, क्योंकि वाई और जेड एक्सिस में भी कितने का एंगल, 90 डिग्री, और अगर के डॉट आई भी कर दिया तब भी कितना आ जाएगा, मतलब नेबरिंग यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो, और खुद के वेक्टर से करते हो तो क्या हो जाएगा। क्या सभी को ये सारे केसेस समझ में है, कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें, चलिए कर लीजिए कॉपी, स्पेशल केस बना के 1 2 3। कॉपी करो, बातें नहीं।
हटाएं? लुक हियर सारे बच्चे देखो, फिफ्थ, अगर इन केस कह लो अगर a का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है और b का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है, मतलब दोनों के दोनों जीरो वेक्टर्स नहीं है, जीरो नहीं है, तो मुझे बताना है कि अगर a डॉट b का वैल्यू, बातें नहीं करो शिवम, a डॉट b का वैल्यू किसके बराबर है बोलो? 0 के। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो। बोलो हाँ या ना? जब a जीरो नहीं है, b नहीं है, तो तीन ही चीजें जीरो हो सकता है, a b cos थीटा, या तो a जीरो या तो b जीरो। अब दोनों जीरो नहीं तो कौन बच गया? तो मतलब हर हाल में cos थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90, तभी पॉसिबल होगा। ये बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे सवाल में इसका यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए लिखवाया गया है। ठीक है, थर्ड वन, सिक्स्थ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर आपको कोई वेक्टर ए को तीन रिजोल्यूशन कंपोनेंट दे रखा है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, कंसिस्टेंटली बातें हो रही है ना आप लोगों की, समझा रहा हूं ना भाई, मत करो प्लीज। ए आई, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड कौन सा कैप? और बी वेक्टर क्या है बोलो सभी कोई? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड। ठीक है, मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो तीन कंपोनेंट ब्रेक हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है, चलेगा। आपको वेक्टर इस फॉर्मेट में दिया भी रहता है। तो अगर आपको ए डॉट बी निकालने के लिए कहा जाए, ए का वैल्यू कितना है बोलिए सबको? ए एक्स आई, ए वाई जे, और क्या लिखा है बोलो? डॉट किसके साथ? बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड, क्या चीज? अगर मुझे डॉट करना है इसका, तो आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? आई से। जे को और के को, क्यों? बिकॉज आप आई को जे से करेक्ट सकते हैं ना, मतलब नेबरिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्टली आई को किससे पुट ऑन कर देना है बोलो? जे को जे से, और के को, क्या आई जे से मल्टीप्लाई होने जाएगा क्या? वैसे अगर इस कंपोनेंट को मैथमेटिकली खोलो तो 9 कंपोनेंट आएंगे, एक के साथ एक दो तीन, फिर इसके साथ एक दो तीन, एक दो तीन, 9। बट 9 में 6 तो कैंसिल हो गए ना। क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि आई को जे से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा ही नहीं है, रिजल्ट जीरो है। आई को के से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, जीरो है। तो आई को केवल किससे करोगे? आई, जे को, के को, के। तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, ए एक्स इंटू ए वाई, ए एक्स इंटू, सॉरी, ए एक्स इंटू बी एक्स। बोलो आया ना? एक्स को एक्स, आई को आई, फिर क्या हो जाएगा? ए वाई बी वाई, और क्या हो जाएगा? ए जेड बी। आया? तो अगर आपको जब कभी रिजल्ट आ जाए, तो आई को आई से, जे को जे से और के को के से, डायरेक्ट रिजल्ट ले आओ। ठीक ना? एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं इसके बहुत सारे, अब करेंगे सवाल इसके ऊपर। जैसे कि आपको दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस के, और दे रखा है आई प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, अब बोला है ये a है और ये b है, बोला इन दोनों का डॉट निकालो। क्या निकालो इनका? तो डॉट कैसे निकालेंगे देखो सभी को, 2 को 1 से, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, आई डॉट आई तो 1 ही होता है, 4 3 जा 12, माइनस 1 इंटू 2 -2, उसे 2 कैंसिल आउट हो गया, 12 रिजल्ट आंसर। फायदा इस बात पे, समझ में आया? डायरेक्ट आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई कर दो कर दो कर दो। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब एक चीज और आपको बताना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर एक चीज फाइनली इसमें, और अगर आपको, क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड आप उस बेसिस पे सीखे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रिजोल्यूशन 3 कंपोनेंट का पढ़ा नहीं है, बट इन केस आ जाए तो
अगर आपको वेक्टर दे रखा है a बराबर AXI और AYJ दे रखा है, ठीक है? बोला a का मैग्नीट्यूड निकालो, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगाओ और AX स्क्वायर लिखो और AY स्क्वायर लिखो। ऐसा क्यों किया? चलिए समझाते हैं आप। आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है? ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों? x। ये कौन सा है? एक्स वाई के बीच का एंगल 90। तो एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 90, cos 90 0। तीसरा बचा ए स्क्वायर प्लस वही एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है? और अगर आपको ऐसे ही कुछ करके ऐसे दे दिया हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तीनों कंपोनेंट दे दिया हो, तो इसका भी रिजल्ट आता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं आगे चल के, जब रिजोल्यूशन करेंगे तब बताएंगे। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, बस एक स्क्वायर ऐड कर देना, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है और ये यूज में आएगा, इसलिए अभी करवा दे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ गया? तो अच्छा एक बात बताना, आप स्मार्टली थोड़ा सा ट्रीट करना। अगर मैं कहता हूं कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या डॉट प्रोडक्ट करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा? वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या डॉट प्रोडक्ट करना सबसे अच्छा होगा? सोचो। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट? आंसर बताओ आप। आंसर होगा तो पढ़ा है इतना है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट क्या आएगा उसका? सबसे अच्छा चीज है। क्यों? क्यों है ऐसा समझो। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, ये थोड़ा निकालना, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, 90 डिग्री का एंगल है, डॉट करोगे तो फट से क्या हो जाएगा? जीरो। तो कोई भी इक्वेशन अगर क्रिएट करना है तो उसका राइट साइड अगर जीरो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। इक्वेशन को सॉल्व ही करते हैं उधर से जीरो से इक्वेट करके। यानी गणित का कोई भी इक्वेशन, आप एक क्वाड्रेटिक भी लेते हो तो उसको जीरो से इक्वेट करते हो ना। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री करते हो तो एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो से क्यों इक्वेट करते हैं? क्योंकि एक इक्वेशन फ्रेम करना है। क्या फ्रेम करना है? इक्वेशन। और इक्वेशन तभी बनेगा जब गिवन फंक्शन को आप जीरो से इक्वेट करते हैं। किससे इक्वेट करते हैं? जीरो से। और जीरो कब पॉसिबल है? जब दोनों के बीच में कितने का एंगल होना? बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 6
समझे नहीं एरो एरो क्यों बनाया है? और सवाल में भी तुम ऐसे मत बनाने लगना, बस मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाया है। ऐसा नहीं कि हर जगह तीर ही बना रहे हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं मुझे, ना भी ना करें। कितना तारीख है भाई? 19, 20? ये भी लिख लीजिएगा प्लीज, ये साइड वाइज लिख लीजिएगा, आप लोग जाते हैं फिर कैसे क्या हो, तो बकरी की तरह मुंह देखेंगे। अल्फा बताना है अगर ए बी के परपेंडिकुलर है। फाइंड अल्फा जब ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ये दोनों का डॉट निकाल लो, डॉट निकालो तो किससे इक्वेट हो जाएगा? जीरो से। ए डॉट बी कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो। तो नहीं होगा क्या? आया ना? और इम्प्लीमेंट करते हैं सारे सवालों पे। अब आई को आई से, जे को जे से और के को के से। 2 1 जा 1 6 जा -4 अल्फा इसके बराबर। आया समझ में कैसे किया? क्योंकि दोनों आपस में क्या था बोलो? परपेंडिकुलर था। तो ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर? जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? 8 -4 अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ट्रांसफर करो, 8 बराबर 4 अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अगर ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i + 3j या फिर अल्फा j + k,